आगे भी बढ़ना है। अपने राजस्थानी संस्कृति है नी बिन कौन छोड़नी बिन अपने लगो लग लगी रहना है। चाहे आप कठिन मौको मिले भाषा सीखना बहुत जरूरी है। भाषा से आपको 1 आए 2 आए 3 आए 5 आए 7 आए जितनी सीखो उतनी अच्छी है। लेकिन आपने जी माइड संस्कृति है बिन कौन छोड़नी बिल्कुल भी। आए गए को मान सम्मान अपनी भाषा में बात करनी आजकल एक सिस्टम चल रही है सगड़ा ही है मतलब। और आपने एक राजस्थानी कहावत है कि गांव करे जो गेली करे। अगर आप एकला जी बचगी भी रहना चाहो तो शायद अपन कोई बचगी कौन रहने दे। घर में आपने की व्यवस्था है खान पान की भाई ज्यादातर तो यही वास्ते बदल गई के अल्यो थारा करे मैगी कौन बने थे तो टाबरा निकालो आ चीज ले कौन दो भाई। आई बातों गौर कौन करें कि आज की चीज है आज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है हानिकारक है। तब पर भी जिद कर लें भी टेलीविजन में देखियो मैं तो सलमान खान ले रखी नहीं हाथ में तो बात तो चीज तो बढ़िया ही होगी। और पण जी हाथ में ले गई है कह दियो कॉम्प्लेन पियोगे तो आगे बढ़ोगे। अब भी कॉम्प्लेन के ऊपर पट्टा नहीं बिन के लिखेड़ा बिन कहेगा गेहूं आटो जोगो आटो वो खराब नहीं हो जाए अभी वास्ते बीमा फालतू की चीज और जो कि शरीर में जाके नुकसान करें वो तैयार करके घोट के अपन दे रखे बात चीज अपन घरे बनावा तो ताजा बने और ताजा खावा पर ना। तो आप आज मेरे बताने का उद्देश्य वो कि अपन की अपनी संस्कृति दूर हो जाने का ज्यादातर कारण है भी है कि अपन दूसरी चीज की देखा देखी करा और देखा देखी जब मैं करांगा और बिना सोचे समझे करांगा तो विमोचन गलत होगा वो। तो मेरो विशेष अनुरोध आज का अपना छोटा छोटा बेटा बेटियां हैं वो कहना है मेरो कि खाने पीने की चीज ओढ़ने पहनने की चीज वह देखा देखी ओढ़ नहीं करके और वह अपने फायदे की एक नुकसान की है आ ओढ़ करके बात चीज ना काम में लो। आजकल अपने स्कूल में एक बहुत बड़ा फैशन चल रही है कि मेरो आज जन्मदिन है और जन्मदिन पर मैं तो टावरा ले आके चॉकलेट बांटूंगा और मारे कई फिर सारे लगा देगा की तो बांटे ही बांटे तो केड़ा ले आओ है अमरूद ले आओ सेव ले आओ ले आके दो केक सगड़ा पर ना बक्को जरूरती तो फिर चॉकलेट अब वो थैलो भर ले आके सारा टावरा अच्छा नए ले या नए ले आओ भी नहीं और कहीं काम घर गई की देखो नहीं। जबकि बात चीज अच्छी है हमारी टोफी अच्छी चीज है हमारी बिन ढंगू से पढ़ के देखोगा तो बिन अंदर आली खड़ो पाओगे। टोफी यही तो जो आप घरे 5-6 महीना या 12 महीना रखे हैं बिन रखने खातिर बिना कोई केमिकल मिलाई से और वो केमिकल मिलाइडो जदी वो चीज जट है आपने घरे आप टोफी सामा बिन जे आप काम में नहीं लिया तो जो बाजरी को है तो 5-6 दिन बाद में खट्टो हो जाए और कणकारो जो काटो आपने है बिन इल्ली पड़ जाए बिन आप काम में नहीं लिया तो और थैली और वाटो जो है वो कद को बनेडो है कद भी थैली में गालियो और बिन से धारा करी लाइक कितने दिन में रखे बिन जे कीड़ा इल्ली पड़ जा तो अपनी गारंटी है। तभी आटे ने तैयार करके बिन बाद में इसी कोई चीज मिलावे जो कीड़ा नहीं पड़े। अब कीड़ा नहीं पड़े व कीड़ा न मारे तो अंदर जाके अपना फायदो करेंगे बड़का नाम है तो थैली और आटो लेवा राज्य और हुए तो मार तो आजकल थैली और आटो लेवे करगा तो थैली और आटो तो लेवा चीज हर जगह लागू हुए। अपनी राजस्थानी संस्कृति के अंदर आ चीज शामिल है कि ताजा बनाओ और ताजा खाओ। राबड़ी 5-4 दिन बना के छोड़ रखेंगे शाम में बने सुबह खावा शाम में बने सुबह खावा और भी आपने घरे जो भी खाने पीने को सामान बनाए वो आप ताजा खावा ताजा बनावा ताजा खावा आ चीज अगर आप अपनावा तो पढ़िया लिखा हो गया। और आप दूसरे की होटा उड़ के घरे मार तो मैगी आनी चाहिए पास्ता आना चाहिए कुरकुरा आना चाहिए टेढ़े मेढ़े आने चाहिए तिरछे मिर्चे आने चाहिए। तो अगर ए चीज आप बिना सोचे समझे मंगान लाग रहे हैं और खान लाग रहे हैं तो आप क्या वास्ते पढ़ रहे हैं। हालांकि वाकई भी बहुत बड़ी बात है पर बात तो चलो यहाँ देख छोटा बेटा बेटी हो वास्ते बात चीज देख कौन को गया पर आ बात की जीत तो कर लेता हो कहीं मैं तो कोल्ड ड्रिंक पियागा कोल्ड ड्रिंक ले जे जन्मदिन है तो मंगा लियो घरे कोई बटाऊ चुनाव हुआ जाए तो मंगा लियो कोल्ड ड्रिंक तो ले लेकिन कोल्ड ड्रिंक ले भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर के है बिन बारे में अगर आप नहीं सोचो तो आपने घरे मेहमान आप कोई दुश्मन थोड़ी है
आज बात बोलिए घर आइडियो विकिन की प्यावा जो थोड़ो जल्दी सलटे की नहीं। हाँ तो अब जब अपने परिवार को सदस्य आने लग रही है, आप खुद अगर कोल्ड ड्रिंक पिया चाव पीवा चाव मतलब खुशी में, तो ये मान के चलो क्या बिल्कुल ही आप दिमाग काम कौन कर रहे हो, अब आप बहुत ही गलत रास्ते बचा दे। शायद टाइम की ज्यादा लग रही है, तो मैं थाने फिर दोबारा अपनी राजस्थानी संस्कृति और साके आज का सारो अपा पहनाव पहन के राजस्थानी संस्कृति को दर्शाव करो, ये चीज ने दिखाई बिंग लिए थाने बहुत मोगली धन्यवाद और बधाई। तो नयो साल सुन लो, पहले ताली बाद में बजाइयो। एक ही टॉपिक पूरा है, अभी तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ये एक और रहेगी। काल नयो साल है, नयो साल है आपा मनावा जनवरी में आपा जब नयो साल मनावा तो थे कभी गौर करियो कि पी टाइम नयो के हुआ है, कुछ भी नयो को नहीं हुआ है। नयो इतो ही हुआ है कि जगह विचारों अलग तरीके का लोग हैं, वे तो रात में पार्टी करें, कोई होटल में वे लोग अलग तरीके वहां की पार्टियां मनाओ, रात में 12 बजे तक जागता रहे, पर वह शाम में सोए विषय तो वो दिन 20 दिन हुआ है और विषय ही अगले दिन उगे जो हुआ है, जे रठ पड़तो हुआ है ठंड पड़ती हुआ है तो विषय दिन अगले दिन हुआ है। अब देखो गुरु जी नयो साल लगे तो आज दिन है विषय काल है, दिन वो नहीं महीने 15 दिन 20 दिन को आकलन करो अपने। अब जो चैत लगे हुए बिंग मां हिस्सो थाने कोई पौधो कौन दिखा है, जगह के अंदर नई कुंपड़ कौन फूटने लग रही है, जब तो नयो हुआ वो नयो बिन तो कोई नई चीज पैदा हुआ है। जनवरी यार में महीने के बाद कोई कुंपड़ पहली बात तो मतलब कोई फूटना को जो कोई फूटेड़ी हुआ नहीं बबड़ हो जाए, क्योंकि दाव भी टाइम बढ़े। दूसरी बात है अब जो आदमी के अंदर जो खून वो संचार है वो अपने आज 2-3 दिन पहले होली के बाद में बस चिड़ा आया, बस चिड़ा नहीं बात कोई प्रतीक है कि सर्दी गई गर्मी आ गई शरीर में परिवर्तन होने लगे खून को भी दिसंबर आ रहा महीने के बाद न तो नवंबर में खून फुरा है, न दिसंबर में फुरा है, न जनवरी में फुरा है, बोरो ही खून खाने पड़ेगा वहां खून ने जमे हो रहा है। पर अब जो महीनों लागे है चैत को इन महीने के अंदर वनस्पति फूटेंगी, प्रकृति फूटेगी, हरी फसल पाक के तैयार हुई है, बिंगी भी अपने खुशी है और सगे अपने खून में नयो संचार अब होगा। इन वास्ते अब आप जो ठंडो खानो पहले छोड़ रखो वो ठंडो खानो शुरू करांगा, ताजा गर्म खाता वो बंद करांगा, और शरीर के अंदर प्रत्येक आदमी के अंदर अलग तरीके को चेहरे में बदलाव आओगे। नहीं तो बीन टाइम तो दिन की उठता दिया चमड़ी की चेहरे पर भूर सी उड़ी रहती दौड़ो यहाँ चामड़ी भूर करती। कहने वो मतलब हो वास्तव में ही प्रकृति और हमारे आसपास के वातावरण के हिसाब से चैत्र में नया साल लगता है, और हमारी जो भारतीय परंपरा और वैदिक जो संस्कृति थी उसमें चैत्र महीना ही हमारा नववर्ष माना जाता था। लेकिन कुछ कालखंड के अंदर कुछ अन्य लोग हमारे यहाँ आए, उन्होंने राज किया और उनको जो अच्छा लगता था उस तरीके से लोगों को प्रेरित करके उनके अंदर इस भावना बैठा दी कि जी नया साल तो 1 जनवरी को लगता है, क्योंकि उनके वहां नया साल 1 जनवरी को लगता था। तो हम लोग इस बात को भी पहचाने, ये भी हमारी राजस्थानी संस्कृति की पहचान है कि नया साल हमारा कल लगेगा चैत्र प्रतिपदा, इसमें 15 दिन का अंतर रहता है। चैत हमारे यहाँ 1 तारीख को लग गया था, 21 को लग गया था, लेकिन दक्षिणी भारत के अंदर जो महीना लगता है वो अब मानते हैं। हमारे यहाँ अमावस्या जो है उसके बाद महीने की शुरुआत मानते हैं, नहीं आधा महीना मानते हैं, और पूर्णिमा के बाद महीने की शुरुआत मानते हैं, पूर्णिमा को महीने का अंत मानते हैं हम। लेकिन दक्षिण के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन है, वो अमावस्या को महीने का अंत मानते हैं, इसलिए मानते हैं अमावस्या अंधेरे की रात थी इसलिए अंधेरा गया, और अब 1 तारीख को नया महीना लगेगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये रिवाज चल रहा है अभी कि पूर्णिमा को महीना पूरा हुआ और अगले 21 को नया साल लगेगा, नया महीना लगेगा। तो ये 15 दिन का अंतर जरूर चलता है दक्षिणी भारत के अंदर। अमावस्या के बाद एकम से महीना शुरू होता है और हमारे यहाँ पूर्णिमा के बाद एकम से महीना शुरू होता है। ये 15 दिन का अंतर जरूर है, लेकिन बाकी पूरे भारत के अंदर ये नववर्ष चैत्र महीने में आता है। इस तरीके से हमारे यहाँ जो 4 नवरात्रे अलग अलग ऋतु के अनुसार रखे गए हैं, उनका भी यही महत्व है कि ऋतु परिवर्तन के साथ हम लोग हमारे शरीर को
साधें, खान पान को बदलें और जीवन में आगे बढ़े। एक बार आप सबको राजस्थान दिवस की और कल से लगने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बात ही गांठ जरूर बंद होगा, खान पान में और पहनावे में, बोली चाली में आपने सारी संस्कृति की झलक आनी चाहिए। अपने लोगों को मान सम्मान बड़े को करनो, छोटा को स्नेह करनो, आ सारी चीजें अगर जीवन में अपनावागा तो चाहे जीवन का कौन से क्षेत्र में जावा निश्चित रूप में आगे बढ़ागा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारी बात सुनी।